बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व क़ाल तबारक व तआला ऐज़ा वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुअमिनीन। व नबी सईदिनिल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना मिम्मन क़ब्लकुम रजुलुन क़तल 99 नफ़्सन फ़सअल अन अअलमि अहलिल अर्ज़। अल हदीस अखरजहु मुस्लिमुन फ़ी सहीहिही। बुज़ुर्गान महतरम, नौजवान साथियों, अज़ीज़ भाइयों, पर्दानशीन माओ बहनों, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जो इस सारी कायनात का अकेला खालिक और मालिक है। दरूद व सलाम हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर, जिनको रब्बुल आलमीन ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए दुनिया में भेजा। खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनको रब्बुल आलमीन ने रहती कायनात तक के लिए उसवा और नमूना बनाकर दुनिया में भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हज़रात, इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है कि हम दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए आए हैं। रब्बुल आलमीन की इबादत में हमारी ज़िंदगी गुज़रना यह हमारी ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद है, और इस मकसद में अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ को याद दिलाने के लिए दुनिया में अम्बिया का सिलसिला जारी किया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी शरीयतों को नाजिल किया कि बंदे उसको पढ़कर, उसको समझकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। दुनिया में आने के बाद इंसान अपने कारोबार में, अपने घर के मसाइल में, मर्ज़ में, शिफा में, परेशानियों में, मुसीबतों में, अपने मसाइल में घिरा रहता है, जिसकी वजह से दीन से दूर होता चला जाता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक निज़ाम ये भी जारी किया कि नसीहत इंसान को की जाए
याद दहानी कराई जाए, बार बार दीन की बात उसके सामने आए, दीनी मजलिसें कायम हो, तो ये चीज़ इंसान के अंदर दीनदारी को बाकी रखती है। दीनी मजलिसों में शरीक होना, दीन की बात जहाँ हो रही है वहाँ हाजिर होना, यह हमारे दीन की ताजगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग दीनी मजलिसों में शरीक होते हैं, दीन की बातों को सुनते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ईमान को ताज़ा रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, ए नबी आप नसीहत करते रहिए, यकीनन नसीहत लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगी। तो हज़रात, आज की इस मजलिस में इंशाअल्लाह आप तमाम के सामने एक ऐसा वाक़या मैं बयान करने की कोशिश करूँगा जिस वाक़ये में बहुत सारी नसीहतें मेरे और आपके लिए मौजूद हैं। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कान मिम्मन क़ब्लकुम रजुलुन क़तल 99 नफ्सन, कि तुम में से पहली कौमों में एक आदमी था जिस आदमी ने 99 कत्ल किए थे, जिस आदमी ने 99 कत्ल कर दिए थे। फसअल अन अअलम अहलिल अर्ज़, फिर उस आदमी ने चाहा कि अपने इस मसले में किसी आलिम से मालूमात हासिल करे, किसी आलिम से अपनी इस बात को ज़िक्र करे। उसने लोगों से पूछा कि बताओ दुनिया में, सारी दुनिया में कौन सा आदमी ऐसा है जो सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला है, मुझे अपनी बात उससे करनी है। लोगों ने एक राहिब, एक इबादत गुजार इंसान की तरफ रहनुमाई की कि वो आदमी बहुत इबादत गुजार है, जाओ उससे अपनी बात कर लो, उससे पूछ लो, हो सकता है तुम्हारी बात का जवाब तुम्हें मिल जाए। वो आदमी उस राहिब के पास, उस इबादत गुजार आदमी के पास जाता है, उससे अपना मसला जिक्र करता है, कहता है कि मैंने 99 कत्ल ज़िंदगी में कर दिए हैं, क्या मेरी कोई तौबा हो सकती है, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? वो आदमी चूँकि आलिम नहीं था, चूँकि वो आदमी इबादत गुजार था, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत, तौबा के अहकाम के मुतालिक मालूमात नहीं थे। अपनी मालूमात के मुतालिक उसने कह दिया कि तूने 99 कत्ल किए हैं, जा तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती, अल्लाह तेरी तौबा कबूल ही नहीं करेगा, तूने 99 कत्ल कर दिए, जा तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। वो आदमी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होगी तो तू रहकर दुनिया में क्या करेगा, उसको भी कत्ल कर देता है। इस तरह से 100 कत्ल मुकम्मल कर लेता है, लेकिन उसके दिल में एक किस्म की शर्मिंदगी मौजूद रहती है, वो अपने काम पर शर्मिंदा होता है। फिर लोगों से पूछता है कि कोई और आलिम है तो बताओ। लोग एक आलिम की तरफ रहनुमाई करते हैं, वो जाता है आलिम के पास, आलिम से पूछता है कि बताओ मैंने इतने कत्ल कर दिए, 100 कत्ल मैंने कर दिए, क्या मेरे जो है गुनाह की कोई तौबा है? वो चूँकि आलिम था, वो जानता था, मालूमात थे शरीयत के उसके पास। उसने कहा हाँ तेरे गुनाह की तौबा है, तेरे गुनाह की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा कबूल करेगा। बंदे के और उसके तौबा के दरमियान कोई चीज़ हायल नहीं हो सकती, तौबा अल्लाह कबूल करेगा, लेकिन शर्त यह है कि जिस ज़मीन में तू रहता है, जिस इलाके में ज़िंदगी तू गुजारता है, ये इलाका अच्छे लोगों का इलाका नहीं है, ये गुनहगार लोगों का इलाका है। तुझे इस इलाके को छोड़ना होगा और तुझे फला इलाके की तरफ जाना होगा, जो इलाका नेक लोगों का इलाका है, वो अल्लाह की इबादत करने वाले लोगों का इलाका है। तो उस इलाके में चला जा, वहाँ रहकर अल्लाह की इबादत करना और बाकी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारना। उस आदमी को इस आलिम की बात बहुत अच्छी लगती है। वो आदमी अपने घर की तरफ जाता है, अपना साजो सामान उठाता है, अपने घर को खाली करता है और निकल कर नेक लोगों की बस्ती की तरफ निकल जाता है। बदकार लोगों की बस्ती से निकलकर नेक लोगों की बस्ती की तरफ जा रहा होता है कि होता यह है कि दो बस्तियों के बिल्कुल दरमियान में उसकी मौत का वक्त आ जाता है। उसकी मौत का वक्त आ जाता है और जब मौत का वक्त आता है तो यहाँ से अजाब देने वाले फरिश्ते आ जाते हैं और कहने लगते हैं
कि इस आदमी ने ज़िंदगी में कोई नेक काम नहीं किया, लिहाजा हम इसकी रूह को लेकर जाएंगे। और इधर दूसरी तरफ से रहमत के फरिश्ते भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इस आदमी ने सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा की है, लिहाजा हम इसको लेकर जाएंगे। अब दो फरिश्तों के दरमियान, दो किस्म के फरिश्तों के दरमियान यहाँ पे बहस हो जाती है। ये कहते हैं कि हम लेकर जाएंगे इसकी रूह, और ये कहते हैं कि हम इसकी रूह को लेकर जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त एक और फरिश्ते को वहाँ भेजते हैं इंसान की शक्ल में। वो पूछता है, बताओ फरिश्तों क्या मामला है, क्या बहस हो रही है? वो कहते हैं कि ऐसा मामला है, ये आदमी की रूह हम लेकर जाएंगे क्योंकि ये गुनहगार था, इसने कभी नेक अमल नहीं किया। ये कहते हैं कि हम इसकी रूह लेकर जाएंगे, इसने तौबा कर ली है। वो फरिश्ता कहता है, जिसको अल्लाह ने इंसान की शक्ल में भेजा था, वो कहता है कि ठीक है, फैसला ये करते हैं कि जिस मुकाम पर इसकी मौत हुई है, जिस जगह पर इसकी मौत हुई है, यहाँ से ज़मीन को नापो। अगर ये जहाँ इसकी वफ़ात हुई, ये ज़मीन अगर नेक लोगों की बस्ती की तरफ करीब निकली तो नेक लोगों की रूह को ले जाने वाले फरिश्ते इसको लेकर जाओ, और अगर ये जगह बदकार लोगों की बस्ती से करीब निकली तो बदकार लोगों को, गुनहगार लोगों को ले जाने वाले फरिश्ते इसको लेकर जाओ। लिहाजा ज़मीन को नापा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे पर रहम फरमाते हैं, और वो ज़मीन जो नेक लोगों के करीब थी, जो नेक लोगों की बस्ती की तरफ थी, अल्लाह उसको मुख्तसर कर देते हैं, और वो ज़मीन जो गुनहगारों के इलाके की थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको लंबी कर देते हैं, जिसकी वजह से नतीजा ये निकलता है कि इसकी मौत का मुकाम नेक लोगों की बस्ती के करीब निकलता है, और नतीजे में बिलअखीर इस आदमी की रूह को वो फरिश्ते लेकर जाते हैं, जो फरिश्ते के रहमत के फरिश्ते, जो फरिश्ते के नेक रूहों को लेकर जाने वाले फरिश्ते होते हैं। मतलब ये कि वो आदमी का नतीजा बिलअखीर जन्नत की तरफ जाता है, वह आदमी का शुमार नेक लोगों में हो जाता है। ये वाक़िया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम के दरमियान जो है जिक्र किया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2766 यानी 2766 हदीस नंबर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़िया अपने सहाबाए किराम के सामने जिक्र किया। ये वाक़िया जहाँ बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, वहीं ये वाक़िया मेरे और आपके लिए बहुत ज़्यादा नसीहत की बातें अपने अंदर रखता है। उन्हीं में से चंद नसीहत की बातें मैं आपके सामने मुख्तसर वक्त में रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात जो इस वाक़ये से हमें मालूम होती है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में सबसे बेहतरीन मुरब्बी थे, जो दुनिया में सबसे बेहतरीन तरबियत करने वाले थे, तरबियत का फ़न सबसे ज़्यादा जानने वाले थे, वो हमारे और आपके नबी अपने सहाबा के सामने सहाबा की तरबियत के लिए पिछली कौमों के वाक़यात को जिक्र किया करते थे। पिछली कौमों के वाक़यात को जिक्र किया करते थे। क्या मालूम हुआ? मालूम ये हुआ कि इंसान की ज़िंदगी पर वाक़यात का बहुत ज़्यादा असर होता है। इंसान जितनी चीज़ें, जितना असर मामूली सी बातों से लेता है, उससे कई गुना ज़्यादा असर इंसान के दिल पर वाक़यात के ज़रिए होता है। जब इंसान अच्छे वाक़यात सुनता है, अच्छे लोगों की ज़िंदगी को सुनता है, अच्छे लोगों के कारनामों को सुनता है, उसके दिल पर अच्छा असर होता है, वो अच्छा असर लेता है, उसकी तरबियत होती है अच्छे वाक़यात के ज़रिए। यही वजह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम के सामने कभी इस वाक़ये को जिक्र कर रहे हैं, कभी उस वाक़ये को जिक्र कर रहे हैं कि एक आदमी सफ़र में था, उसने एक कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने जन्नत दे दी। कभी एक औरत का वाक़या जिक्र करते हैं कि जो बदकार औरत थी, जिसने एक जो है बिल्ली को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसको जन्नत दे दी। एक औरत का वाक़या जिक्र करते हैं कि वो औरत बड़ी नेक थी, लेकिन उसने बिल्ली को बांध कर रखा, न खाने के लिए कुछ दिया, न खुद खाने के लिए उसको छोड़ दिया, अल्लाह ने उसके हक़ में जहन्नम का फ़ैसला किया। इसी तरह से आप देखें कि कुरान करीम में अल्लाह ने कितने वाक़यात अल्लाह ने ज़िक्र किए हैं, कितने वाक़यात अल्लाह ने ज़िक्र किए हैं। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने सूरह नूह मुकम्मल नाजिल कर दिया।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने सूरह इब्राहीम नाजिल कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, हत्तो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की सूरतों में से एक सूरत का नाम ही क़िसस रख दिया। एक सूरत है कुरान में जिसका नाम ही क़िसस है, यानी उसमें अम्बिया के वाक़यात बयान किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई अम्बिया के वाक़यात बयान किए, कौम समूद का वाक़या, कौम आद का वाक़या, फ़िरऔन का वाक़या, कौम शुऐब का वाक़या, कौम लूत का वाक़या। ये सारे वाक़ये अल्लाह ने बयान क्यों किए? इसलिए कि हम इन वाक़यात को देखकर, इन वाक़यात को पढ़कर, इन वाक़यात को सुनकर अपनी ज़िंदगी में असर हासिल करें कि देखो पिछले लोग तुमसे पहले जो ज़िंदगी गुजार कर गए हैं उनमें जो नेक थे उनके साथ ये सलूक हुआ, उनका ये अंजाम हुआ, अल्लाह ने उनको ऐसी तरक्की दी। और तुमसे पहले लोगों में जो लोग बदकार थे, जो लोग नाफरमान थे, जो लोग नबियों के ख़िलाफ़ जाते थे, इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ अमल करते थे, अल्लाह ने उनके साथ ये अंजाम किया। अल्लाह ने उनको सज़ा में मुब्तला किया, किसी को ज़मीन में धंसाया, किसी पर आसमान से जो है पत्थरों की बारिश नाजिल की, किसी को समंदर में डुबो दिया। अल्लाह ने ये वाक़यात इसलिए बयान किए कि हम इनको पढ़कर, इनको सुनकर नसीहत हासिल करें। और हज़रात, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हमने इन तमाम वाक़यात को अपने घर की अलमारियों में बंद करके रख दिया। और हम किन वाक़यात को देखते हैं, सुनते हैं? हम सुनते उन वाक़यात को हैं, देखते उन वाक़यात को हैं जो वाक़यात के महज फर्जी झूठे वाक़यात हैं, जिनमें बेहयाई भरी हुई है, जिनमें बेदीनी भरी हुई है, जिनमें वालिदैन की नाफरमानी भरी हुई है। ऐसे वाक़यात फ़िल्म की शक्ल में, टीवी सीरियल्स की शक्ल में, यूट्यूब के वीडियोस की शक्ल में हम देखते हैं। हमारी औलाद हमारे सामने देखती है। हम हमारे बच्चों को कार्टून दिखाते हैं, हम हमारे बच्चों को टीवी सीरियल दिखाते हैं, हम हमारे बच्चों को फिल्म दिखाते हैं। ये सारे वाक़यात जो आपके बच्चे देखेंगे, क्या इन वाक़यात से आपके बच्चों पर कुछ असर नहीं होगा? क्या इन वाक़यात का असर आपके बच्चे उनके दिल पर नहीं लेंगे? ज़रूर लेंगे। उनकी ज़िंदगी पर इन वाक़यात का मुकम्मल असर होगा। यही वजह है कि हम देखते हैं जिन घरों में टीवी या सीरियल देखे जाते हैं उन घरों के बच्चे नाचते गाते हुए नज़र आते हैं, उन घरों के बच्चे नाचते गाते हुए नज़र आते हैं। और जिन घरों में दीनी तालीम सिखाई जाती है वहाँ के बच्चे सुबह शाम के अस्कार, घर में दाखिल होने, घर से निकलने, खाने से पहले, खाने के बाद के अस्कार पढ़ते हुए नज़र आते हैं। ये वजह है कि वाक़यात इंसान की ज़िंदगी पर इस तरह से जो है असर किया करते हैं। लिहाजा हजरात, ये वाक़या जो अभी आपके सामने बयान किया गया, इसमें सबसे पहली बात यही मालूम होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में वाक़यात का असर लें, अच्छे वाक़यात पढ़ें, कुरानी वाक़यात को पढ़ें। अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सच्चे वाक़यात बयान किए हैं उन वाक़यात को पढ़ें, उनसे नसीहत हासिल करने की कोशिश करें। और ये भी याद रखें कि बाद लोग ये समझते हैं कि वाक़यात ही सारी चीज़ें हैं। ये भी एक गलत फहमी है या एक गलत तरीक़ा है समझने का कि बाद लोग समझते हैं कि सारी शरीयत, सारा इस्लाम वाक़यात ही में है और सिर्फ वाक़यात ही बयान करते चले जाते हैं। वाक़यात का असर है यकीनन, लेकिन कुरान में सिर्फ वाक़यात नहीं बयान किए गए, वाक़यात भी बयान किए गए, दूसरी तालीमात भी बयान की गई। लिहाजा सच्चे वाक़यात को सुने, सच्चे वाक़यात को पढ़ें, सच्चे वाक़यात से नसीहत हासिल करने की कोशिश करें। दूसरी बात इस हदीस में या इस वाक़े में जो हमें मालूम होती है वो ये है कि आप यहाँ देखें, एक ऐसा आदमी जिसने 100 कत्ल कर दिए, जिसने 99 कत्ल किए, फिर 100 कत्ल उसने कर दिए। इस आदमी का आखिर में अंजाम ये हुआ कि वो जन्नत की तरफ चला गया। उसका अंजाम ये हुआ कि रहमत के फरिश्ते उसको लेकर गए। वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये आदमी अपने आप का मुहासबा करने वाला था। यह आदमी, इसने 99 कत्ल किए थे, लेकिन 99 कत्ल इसने गिन रखे थे कि मैंने 99 किए हैं। 100 किया तो गिन रखा था कि मैंने 100 गुनाह किए हैं। इसके पास इसकी ज़िंदगी का एक हिसाब मौजूद था कि मेरी ज़िंदगी इस कदर गुनाहों में जा रही है, मुझे नेकी की तरफ आना चाहिए। ये ऐसा इंसान नहीं था
जो अपनी ज़िंदगी से बेफिक्र था, जो अपनी ज़िंदगी के अंजाम से बेफिक्र था, ये ऐसा इंसान नहीं था। इसका अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल मुहासबा था, ये अपने आप का जायज़ा ले रहा था। इसको मालूम था कि मेरी ज़िंदगी गलत तर्ज पर जा रही है। आज बहुत सारे नौजवानों को देखने में मिलता है, या नौजवान तो नौजवान बुज़ुर्गों को देखा जाता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, उनकी ज़िंदगी में कोई मुहासबा नहीं है। कितनी नेकियां की, कितने गुनाह किए, कौन से ऐसे अमल किए जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाले हैं, कौन से ऐसे अमल किए जो जन्नत की तरफ ले जाने वाले हैं, कभी उन्होंने सोचा ही नहीं है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इस तरह से उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। उनको मालूम ही नहीं है कि नेकी की तरफ ज़िंदगी कितनी जा रही है, गुनाह की तरफ हम कितने जा रहे हैं। ऐसे लोग जिनको मालूम ही नहीं कि हम नेक हैं या बुरे हैं, वो क्यों अपने नेक होने की फ़िक्र करेंगे। तो दूसरी बात हमें इस वाक़ये से मालूम होती है कि इंसान को नेक बनने से पहले नेक बनने की फ़िक्र करना ज़रूरी है। गुनाह को छोड़ने से पहले अपने गुनाह को जानने की ज़रूरत है। इंसान जब तक ये नहीं मालूम कर लेगा कि मैंने गुनाह किए हैं या मेरे नामे अमाल में गुनाह है, तब तक वो तौबा की तरफ सोचेगा भी नहीं। लिहाजा ये फ़िक्र अपने अंदर पैदा कीजिए कि हमारा नामे अमाल जो लिखा जा रहा है, इसमें कितनी नेकियां होंगी, इसमें कितने गुनाह होंगे। मोमिन ऐसी ज़िंदगी कभी नहीं गुजारता कि वो बेफिक्र है, वो क्या कर रहा है, वो किस तरफ जा रहा है, उसको मालूम नहीं। मोमिन की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देंगे। उनमें एक ऐसा आदमी होगा, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐनाहु, ऐसा इंसान जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया, अपने गुनाहों को याद किया, क़यामत को याद किया, आखिरत को याद किया, अपने गुनाहों को याद किया, तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। तन्हाई में बैठकर अपने गुनाहों को याद करने की कैफियत पैदा कीजिए। यह अमल अपनी ज़िंदगी में लाइए कि तन्हाई के चंद औकात आपके होने चाहिए, जिन औकात में आप अल्लाह को याद करें, अपने अमल को याद करें, अपने अंजाम के बारे में सोचें, अपनी मौत के बारे में सोचें, अपने गुनाहों के, अपनी नेकियों के बारे में सोचें, जन्नत के बारे में, जहन्नम के बारे में सोचें, कब्र के बारे में सोचें। ये एक आपकी ज़िंदगी का मामूल होना चाहिए कि आप तन्हाई इख्तियार करें, तन्हाई में आप जो है सोचें अपने आमाल के मुताल्लिक़। आज हमारी तन्हाइयाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। हम या तो लोगों के दरमियान होते हैं, या अगर तन्हा बैठे हुए भी हैं, हमारे साथ हमारा मोबाइल फ़ोन है, हमारे साथ हमारा मोबाइल फ़ोन है जो हमें कभी तन्हा होने नहीं देता, अपने अमाल का जायज़ा लेने नहीं देता। हम तन्हा बैठे अकेले हुए कि सही हमारे जेब से हमारा फ़ोन निकलता है, उसके बाद हम उसमें मसरूफ़ हो जाते हैं, जिसमें एक मुकम्मल ज़िंदगी है, जिसके अंदर एक मुकम्मल दुनिया है, हम उस दुनिया में फिर मसरूफ़ हो जाते हैं। कितने लोगों को यहाँ तक देखा जा रहा है कि लोग सिग्नल पे खड़े हैं, 10, 15, 20 सेकंड का सिग्नल है, उस सिग्नल पे खड़े हैं, लेकिन जेब से फ़ोन निकाल कर फ़ोन देख रहे हैं। हमारी तन्हाइयाँ ख़त्म होती जा रही हैं। लिहाजा हजरात, अपने लिए तन्हाई के औकात को मुकर्रर कीजिए। नमाज़ों के बाद अपने अमाल का मुहासबा कीजिए। रात सोने से पहले बिस्तर पे लेटकर अपने अमाल का मुहासबा कीजिए, अपने गुनाहों का मुहासबा कीजिए, अपनी नेकियों का मुहासबा कीजिए। अगर ज़िंदगी ऐसी गुजरी जिस ज़िंदगी से आपको उम्मीद है कि हम जन्नत हासिल कर सकते हैं, तो उसमें मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर ज़िंदगी ऐसी गुजरी कि गुनाह हमारे नामे अमाल में है, तो उन गुनाहों का क्या कफ़ारा है, उन गुनाहों की क्या तौबा है, उलमा से मालूम कीजिए। जब तक ज़िंदगी है, सांस है, गुनाहों का कफ़ारा देकर या तौबा करके दुनिया से गुजरने की कोशिश कीजिए। ये वाक़या हमें ये बात बताता है। तीसरी बात हज़रात, जो इस वाक़ये से हमें मालूम होती है, वो ये है कि यहाँ देखें, इस आदमी ने 100 कत्ल किए थे। जब इसके दिल में तौबा और नदामत का जो है एहसास पैदा हुआ, इस आदमी ने लोगों से ये पूछा कि मुझे बताओ कि कौन सा आदमी सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला है। इस आदमी को एक इबादत गुजार इंसान की तरफ भेज दिया गया। उसने इबादत गुजार आदमी से पूछा, उसने गलत जवाब दिया, इसने उसको कत्ल कर दिया। यहाँ ये बात हमें मालूम होती है कि इस्लामी तालीमात के मुताल्लिक़ फ़तवा देना सिर्फ उलमा का काम है। अगर जाहिल लोग फतवा देंगे, खुद का भी नुकसान करेंगे, सामने वाले का भी नुकसान करेंगे।
जाहिल लोग अगर फतवा देंगे अपना भी नुकसान करेंगे, सामने वाले का भी नुकसान करेंगे। यहाँ देखे वो आदमी जाहिल था, उसको इल्म नहीं था कि इसकी तौबा कबूल होगी या नहीं होगी, आगे बढ़कर उसने फतवा दे दिया। उसका नुकसान ये हो गया कि उस आदमी को कत्ल कर दिया गया, और सामने वाले का नुकसान ये हुआ कि उसके नामे अमाल में एक गुनाह मजीद बढ़ गया। आज हमारे मुआशरे में देखा यह जा रहा है कि हमारे मुआशरे में हर सड़क पर, हर गली में हमें मुफ्ती मिलते हैं। हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको ना अलीफ मालूम ना या मालूम, लेकिन फतवा देना ज़रूर मालूम है। बाज़ लोग ऐसे हो गए हैं, दीन की 4 बातें क्या मालूम हो गई, लोगों में फतवे देते फिर रहे हैं। याद रखिए, इस्लाम के मामलात में फतवा देना ये उलमा का काम है, जो आलिम है, जो दीन को, जो शरीयत को, कुरान को, हदीस को जानते हैं। ये उनका काम है कि वो फतवा देंगे, उनका फतवा माना जाएगा। हर ऐरे गैरे की बात दीन में नहीं मानी जाएगी। और यहाँ ये भी बात देखी जा रही है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हर बोलने वाला, हर तकरीर करने वाला, उससे जो है फतवा लिया जा सकता है। तकरीर करना एक फ़न है, दीनी तालीम एक फ़न है, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तकरीर करने वाला आलिम हो ये ज़रूरी नहीं है, आलिम तकरीर करे ज़रूरी नहीं है। इस बात को अच्छी तरह समझिए कि हर तकरीर करने वाला आलिम नहीं होता, हर तकरीर करने वाले से फतवा नहीं पूछा जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा ऐसे थे जो तकरीर नहीं किया करते थे, लेकिन उनसे फतवे पूछे जाते थे। आज हमारे पास ये बदबख्ती हमारी हो गई है कि हमारी आवाम ये समझती है कि जो जितना अच्छा मुकर्रिर है उससे उतने फतवे पूछे जा सकते हैं। यहाँ एक हदीस में आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि क़यामत के करीब ऐसा होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया से उलमा को उठा लेगा, दुनिया में जाहिल ही जाहिल बाकी रह जाएंगे। अब जाहिल जो बाकी रहेंगे उनमें बाद ऐसे होंगे जिनको लोग समझेंगे कि इनको इल्म है, उनके पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि बताओ ये मसला है, इसका क्या फतवा है, वो उनको फतवा देंगे, और ये भी गुमराह होंगे, वो भी गुमराह होंगे। यहाँ पर एक बात देखिए कि ये पूछने वाले लोग जिससे पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि वो समझ रहे हैं कि शायद ये आदमी हमें जवाब दे सकता है। उनका सिलेक्शन गलत था, वो आलिम के पास नहीं जा रहे, वो एक जाहिल के पास जा रहे हैं। ये समझकर कब उन्होंने समझा, कुछ ना कुछ बात तो रही होगी उस जाहिल में। हर आदमी से आप नहीं पूछते इस्लाम का फतवा, कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। अच्छी तकरीर करने वाला रहा होगा, या अच्छी बातें बताने वाला, या इबादत गुजार रहा होगा, कुछ भी बात रही होगी, लोग उससे फतवा पूछेंगे। वो जाहिल होगा, लोगों को फतवा देगा, खुद भी गुमराह होगा, लोगों को भी गुमराह करेगा। हजरात, इतनी छोटी सी बात क्यों लोगों के समझ में नहीं आती कि जो आदमी जिस फ़न का माहिर है उससे उसी फ़न के मुताल्लिक़ बात की जाती है। एक अगर आदमी अच्छा इंजीनियर है, उससे इंजीनियरिंग के बारे में पूछा जाएगा। उससे हम अपने जिस्म का इलाज नहीं कराएंगे, हम अपने जिस्म का ऑपरेशन नहीं कराएंगे। यह आदमी इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, अच्छी तजुर्बे की ज़िंदगी इसकी गुजरी, चलो हम इससे ऑपरेशन कराएंगे। कोई कराएगा ऑपरेशन? कोई अपने जिस्म का ऑपरेशन कराएगा? कोई नहीं कराएगा। हद तो ये है कि हम दांत के डॉक्टर के मसले को आंख के डॉक्टर के सामने नहीं बयान करते। हम आंख का मसला है, आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं, दांत का मसला है, दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट का मसला है, पेट के डॉक्टर के पास जाते हैं, और जिस मसले में जो माहिर है उसी की बात ली जाती है। फिर दीनी इल्म के मसले में क्यों नहीं? दीनी इल्म के मसले में क्यों लोग दीन को सस्ता समझते हैं कि जो कोई आ रहा है और फतवे देते जा रहा है? ये चीज़ माशरे से ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें उलमा का नुकसान नहीं है, अवाम का नुकसान है, पूछने वाले का नुकसान है, बयान करने वाले का नुकसान है, दोनों का नुकसान है। अगर वो इल्म के बग़ैर फतवा देता है वो जहन्नम के करीब जाता है। ये जो है जाहिल से फतवा लेता है, इसको गलत फतवा मिलता है। लिहाजा इस वाक़ये में ये बात हमें मालूम होती है कि जाहिल लोगों से दीन के मुताल्लिक़ फतवा नहीं लेना चाहिए। एक और बात हज़रात, इस वाक़ये से जो हमें मालूम होती है वो ये है कि इसके बाद ये आदमी यहाँ से निकल कर फिर आलिम के बारे में पूछता है, फिर आलिम के बारे में पूछता है। लोग उसको एक आलिम की तरफ भेजते हैं, फिर वो आलिम की तरफ जाता है, आलिम से पूछता है कि मैंने 100 कत्ल कर दिए, बताओ क्या मेरी कोई तौबा हो सकती है? वो आलिम था, मालूमात थे उसके पास, शरीयत जानता था। उसने कहा कि हाँ तुम्हारी तौबा कबूल हो सकती है।
उसने तरीक़ा बताया कि इस तरह से करो, ज़िंदगी में तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। और फिर वो आदमी उस तरीक़े पर अमल करके नजात पा गया, जन्नत की तरफ चला गया, आलिम के मशवरे की वजह से। आलिम का मशवरा उसने लिया और आलिम के मशवरे की वजह से वह आदमी जन्नत की तरफ चला गया। जो आदमी गुनाह की वजह से जहन्नम में जा सकता था, आलिम का एक मशवरा, आलिम का एक फतवा कि तुम यहाँ से निकलकर अपनी बस्ती को छोड़ दो, तुम नेक लोगों की बस्ती की तरफ चले जाओ, ये मशवरे पे उसने अमल किया, जन्नत की तरफ चला गया। आलिम का मशवरा, आलिम का फतवा बहुत अहम होता है हमारी ज़िंदगी में। लोग इसको बहुत सस्ता समझते हैं, लोग इसको बहुत कमतर समझते हैं, लेकिन याद रखिए अपनी ज़िंदगी के मसाइल में आलिम से फतवा लेना ये समझदार लोगों की निशानी है। समझदार लोग अपनी ज़िंदगी में आलिम से फतवा लेते हैं, अपने मामलात में उलमा से रूबरू होते हैं, उनसे मसाइल पूछते हैं, मालूमात हासिल करते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में जिनको देखा जाता है, लोग समझते हैं कि हमारे मामलात हैं, हमने जो आबा और अजदाद से जो दीन सीखा है, हमारे वालिदैन ने जो सिखाया है, इसी में कुछ एडजस्ट करके हम ज़िंदगी गुजार लेंगे। ऐसा नहीं होता। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल में अगर आप उसका फतवा नहीं जानते, उस मसले का जवाब नहीं जानते, आलिम से रुजू हो और आलिम से मालूमात हासिल करें। एक बहुत बड़े आलिम ने बहुत अच्छी बात बताई है, कहा कि दुनिया में लोगों का ये उसूल है कि हमारे जिस्म की सेहत के लिए हम एक फैमिली डॉक्टर को रखते हैं। हमारी जिस्म की सेहत के मसाइल को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा एक फैमिली डॉक्टर होता है, या कम से कम ये तो होता है कि अगर हम दिल के मरीज़ हैं, हमारा एक ख़ास डॉक्टर होता है, हम उसके पास जाते हैं, उसी के पास चेकअप कराते हैं। हमारा सर्दी बुखार भी अगर हमें हो जाए तो हमारा एक ख़ास डॉक्टर भरोसेमंद होता है, हम उसके पास जाते हैं, उसके इलाज पर हम भरोसा करते हैं और उससे हम इलाज करवाते हैं। अगर मसला बड़ा है, हम बड़े जो है दवाखाने की तरफ जाते हैं, वहाँ अपने मसले को लेकर जाते हैं, वहाँ हम अपना हल तलाश करते हैं। कोई आदमी ये नहीं कहता कि भाई दुनिया में डॉक्टर सारे पैसे खाने वाले हो गए, मैं अपना इलाज खुद कर लूँगा, अब यहाँ से अपनी गोली खुद बनाऊँगा, अपने जो है दवा खुद बनाऊँगा, अपना ऑपरेशन खुद कर लूँगा। ऐसा कोई आदमी मिलेगा आपको? कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जो लोग कहेंगे कि हम उलमा पे भरोसा नहीं करते, हम अपने एतबार से अपने फतवे निकाल लेंगे, अपने एतबार से अपने मालूमात हासिल कर लेंगे। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, इसलिए कि लोग, उनके दिल में दीन की कोई अहमियत नहीं है, वो दीन को सस्ता और दीन को कमतर समझते हैं, इसीलिए दीन में फतवा लेने और आलिम की बात सुनने को अहमियत नहीं देते। हज़रात, ज़िंदगी में इस उसूल को याद रखिए कि आपकी ज़िंदगी के मसाइल के लिए आपके नज़दीक एक आलिम होना चाहिए। आप उस आलिम से सवाल करें, आप उससे जवाब हासिल करें, ये उसूल आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। यहाँ ये बात भी आप देखें कि इस आदमी ने खुद सवाल किया, आलिम इसके पास आकर इसके मसले को जानकर इससे नहीं कह रहा कुछ, ये आदमी ने खुद आलिम के बारे में सवाल किया। आप पर ज़रूरी है कि आप आलिम को ढूंढें। पहली मर्तबा इससे गलती हुई कि गलत आदमी के पास चला गया, दूसरी मर्तबा फिर तलाश की और सही आलिम के पास से पहुंचा। आदमी की जिम्मेदारी है कि खुद तलाश करे आलिम को। और दूसरी बात ये भी देखें आप, तलाश करने के बाद ये आदमी ने ये नहीं सोचा कि वो आलिम जब हमारे इलाके में आएंगे, हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ाएंगे या हमारे इलाके में नसीहत के लिए आएंगे, जब देखेंगे मसला। उस आदमी ने जैसे ही मालूम किया, मालूम हुआ कि फ़लाँ आदमी आलिम सफ़र करके गया, उसके पास सफ़र करके गया, सफ़र करके उस आलिम के पास पहुंचा और उससे मालूमात हासिल की। हमारे पास हम दीन के मसाइल में बहुत सुस्ती के शिकार हैं। दीन का मसला है, हमें फतवा चाहिए, जवाब चाहिए, लेकिन ना हम आलिम से मिलना चाहते हैं और ना ही हम फतवा लेना चाहते हैं। हम समझते हैं कि आगे बाद में देखा जाएगा, फुर्सत मिलेगी तब जाके मालूमात हासिल करेंगे। लिहाजा हज़रात, ये वाक़या हमें ये भी बताता है कि हम अपनी ज़िंदगी के मसाइल में जैसे ही आपके सामने मसला आया, आप फौरी तौर पर उसका जवाब हासिल करने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। एक और बात जो इस वाक़े से हमें मालूम होती है वो ये है कि यहाँ आप आलिम की बात पे गौर कीजिए। आलिम ने कहा तुम्हारी तौबा कबूल होगी, तुम्हारी तौबा कबूल होगी। पहली बात आलिम ने यह जिक्र की, ये नहीं कहा कि देखो मैं तुम्हें पूरे प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद तुम्हारी बात। आलिम ने कहा तुम्हारी तौबा कबूल होगी, मुतमईन रहो, तुम्हारी तौबा कबूल होगी। ये बात जब आलिम ने कही तो उस आदमी के दिल में इत्मीनान हुआ, उसने आगे की बात सुनी।
तो बहरहाल उस आलिम ने कहा तुम्हारी तौबा कबूल होगी। यहाँ आप देखें कि 100 कत्ल करने वाला आदमी, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 कत्ल करने वाला आदमी, उसकी तौबा कबूल हो रही, उसकी तौबा को अल्लाह कबूल फरमा रहे। हमारी ज़िंदगी के गुनाह कितने हैं, हमारी ज़िंदगी में हमने कितने बड़े गुनाह किए हैं। बाज़ लोग ऐसे भी मुआशरे में नज़र आते हैं जो अपने गुनाहों की वजह से नाउम्मीद होते हैं अल्लाह की रहमत से कि मेरी ज़िंदगी सारी गुनाह में गुजरी, अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा, मेरा जहन्नम में जाना तो पक्का है। ये लोग जाहिल हैं, ये अल्लाह की रहमत को नहीं जानते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे वो बंदे जिन्होंने अपने आप पर गुनाह करके जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस कभी मत होना, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना, क्योंकि अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला है। जब तक इंसान की ज़िंदगी है अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला है। शर्त यह है कि इंसान गुनाह को छोड़े, अपने गुनाह पे शर्मिंदा हो, शराइत है उसके, लेकिन ये बात पक्की है कि जब तक सांस है, जब तक ज़िंदगी है, अल्लाह गुनाह को माफ़ करने वाला है। जब ऐसे लोग जिन्होंने मुसलमानों का कत्ल किया जंगों में, वो अल्लाह के नबी के पास आए, इस्लाम कबूल किया, अल्लाह के नबी ने उनको कहा कि तुम्हारे गुनाह माफ़ हो गए, तो आम लोगों का मेरे और आपके गुनाहों का क्या मामला है। शर्त ये है कि हम ये चाहें सच्चे दिल से कि हमें तौबा करनी है, अपने गुनाहों से अपने आप को पीछा छुड़ाना है, ये समझने की ज़रूरत है, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखने की ज़रूरत है, अल्लाह से तौबा करने की ज़रूरत है। और हज़रात, तौबा की जब बात आई तो ये बात भी मैं आपको बता दूं कि तौबा का मतलब ये नहीं है कि इंसान अपने 2 हाथ ले अपने जो है गालों पर लगा ले, इससे तौबा नहीं हो जाती। तौबा ये नहीं है कि आप गुनाह करें, तौबा करें, फिर आप ये यानी आप अपनी ज़िंदगी में आपको मालूम है कि गुनाह में बाकी रहना है, मुझे गुनाह तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तौबा कर लेता हूँ। लोगों की ज़िंदगी में ये भी चीज़ देखी जाती है कि गुनाह करते रहते हैं और अगर कहा जाए तो कहते हैं मैं तौबा भी कर रहा हूँ, गुनाह करते रहते हैं, कहते हैं तौबा भी कर रहा हूँ। यहाँ आलिम का मशवरा क्या था? आलिम ने यह कहा कि तुम पहली फुर्सत में जाओ और उस ज़मीन को, उस इलाके को छोड़ दो जो इलाका गुनहगार लोगों का है, नेक लोगों के इलाके की तरफ चले जाओ, वहाँ जाकर नेक लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारो, नेकी की ज़िंदगी गुजारो। तौबा कबूल होने के लिए शर्त यह है कि इंसान गुनाह को छोड़ दे, इंसान गुनाह को छोड़ दे, नेकी की तरफ आ जाए, तब अल्लाह गुनाह को जो है माफ़ करेगा और नेकी को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा। तौबा करने के साथ तौबा के शराइत को जानना ज़रूरी है, वरना सिर्फ ज़बानी तौबा कर लेना, दिल से जो है शर्मिंदगी ना होना, ये चीज़ हमारी तौबा को कबूल नहीं होने देगी। और हज़रात, तौबा के कबूल होने में यहाँ देखें, इस आदमी की जो तौबा कबूल हुई उसकी वजह क्या थी? इस आदमी को जैसे ही फतवा मिला, जैसे इसको जवाब मिला अपने मसले में कि तुम अपनी ज़मीन को छोड़कर दूसरे नेक लोगों की ज़मीन की तरफ चले जाओ, इस आदमी ने एक घड़ी के लिए नहीं सोचा कि कल जाता हूँ या परसों जाता हूँ, इस महीने के बाद अगले महीने में जाता हूँ, थोड़े कुछ काम है इलाके में, वो काम मुकम्मल कर लेता हूँ पहले, उसके बाद जाएंगे। इस आदमी ने नहीं सोचा। आपको जब फतवा मिल गया, आपको अपनी ज़िंदगी के मसले में जवाब मिल गया, फौरी तौर पर उस पर अमल करना चाहिए। इंसान को पसो पेश नहीं करना चाहिए, आगे पीछे रहना, सोचते रहना। कितने लोगों का मामला ऐसा है, आप देखें, उनको बताया जाता है तुम जो कारोबार कर रहे हो सूदी लेन देन का कारोबार है, ये कारोबार को छोड़ो, हराम तिजारत है तुम्हारी, ये काम तुम्हें नफ़ा नहीं देगा, तुम्हारी तिजारत हराम, तुम्हारा माल कमाना हराम है। क्या कहते हैं? हाँ छोड़ देंगे, धीरे धीरे करके छोड़ेंगे, ऐसे एक ही मर्तबा में छोड़ देंगे तो क्या कमाएंगे? अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं है हमारा, गुनाह की ज़िंदगी है, इंसान फौरी तौर पर छोड़ना नहीं चाहता, मालूम है गलत है लेकिन इंसान छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे लोगों की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तौबा कबूल होने के लिए ज़रूरी है कि आप फौरी तौर पर उस अमल को छोड़ें और आप नेकी की तरफ आगे बढ़कर चले जाएं। और हज़रात, एक और बात जो इस वाक़े में हमें मालूम होती है वो ये है कि आप यहाँ देखें, इस आदमी को आलिम ने कहा कि तुम जिस बस्ती में रहते हो गुनहगारों की बस्ती है, गुनहगारों की बस्ती को छोड़ना होगा, तुम्हें नेक लोगों की बस्ती की तरफ जाना होगा। बस्ती, इलाका, लोग, रिश्तेदार, दोस्त,
जिनके साथ आप मामला करते हैं, इन लोगों का असर आपकी ज़िंदगी पर होता है। आप बुरे लोगों के दरमियान रहकर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम अच्छे बन जाएंगे। बुरे लोगों के इलाके में रहकर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम अच्छे बन जाएंगे। आपको बुरे लोगों की सोहबत को छोड़ना होगा। गुनाह को छोड़ने के लिए गुनहगारों की सोहबत छोड़ना ज़रूरी है। नेकी की ज़िंदगी गुजारने के लिए नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना ज़रूरी है। गुनाह को आप उस वक्त तक नहीं छोड़ सकते जब तक आप गुनहगारों को न छोड़ें। गुनहगारों के साथ रहकर गुनाह को छोड़ने की सोचना ये बिल्कुल गलत सोच है, ये नाकाम सोच है। ऐसा आदमी कभी कामयाब नहीं होगा। और हजरात, ये बात हमेशा याद रखें अपनी ज़िंदगी में भी, अपनी औलाद की ज़िंदगी के लिए भी, कि सोहबत इख्तियार करते वक्त आपका इंतखाब अच्छा होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में आपके जो दोस्त, जिनके साथ आपके मामलात होते हैं, अच्छे लोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात जो माशरे में बहुत सारे लोग कहते हैं ये कि 4 अच्छे और 4 बुरे दोस्त होने चाहिए। 4 अच्छे और 4 बुरे दोस्त होने चाहिए कि अच्छे मामलात में ये साथ देंगे, बुरे मामलात में वो साथ देंगे। याद रखिए, ऐसा कभी नहीं होता। अच्छे दोस्त रखना और अच्छे ही दोस्त रखना चाहिए। बुरे दोस्त इंसान की ज़िंदगी में नहीं होने चाहिए। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आदमी के बारे में जिक्र किया, क़यामत के दिन जब जहन्नम में डाल दिया जाएगा, अफसोस करके कहेगा कि अये काश फला आदमी को दोस्त न बनाता, कि उस आदमी ने नसीहत आने के बाद, नेकी की ज़िंदगी में आने के बाद उसने मुझे गुमराह कर दिया। नेकी की ज़िंदगी गुजर रही थी और फिर नेकी की ज़िंदगी गुजारने वाले की सोहबत ख़राब करके इस गुनहगार ने उसको भी जहन्नम की तरफ लेकर चला गया। तो हजरात, याद रखिए, अपनी सोहबत को गौर कीजिए, आप किन लोगों की सोहबत में रह रहे हैं। बड़े लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों की सोहबत कुछ देकर इख्तियार करनी चाहिए, बुरे लोगों की सोहबत कुछ दे के जो है छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बुरे लोग बुराई की तरफ ले जाएंगे, अच्छे लोग अच्छाई की तरफ लेकर जाएंगे। लिहाजा अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें। अपनी औलाद को अच्छे बच्चों के साथ दोस्ती करने की तालीम दें। बुरे लोगों से अपनी औलाद को दूर रखें कि सोहबत आपके बच्चों को ख़राब कर सकती है। और इसी तरह हजरात, गुनाह छोड़ने के लिए ये भी बात हमें मालूम होती है इस वाक़ये से कि गुनाह छोड़ने के लिए गुनाह के असबाब को छोड़ना भी ज़रूरी है। वो रास्ते जो आपको गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं, वो रास्ते जिनकी वजह से आप गुनाह में मुब्तला होते हैं, उन रास्तों को छोड़ना भी आपके लिए ज़रूरी है। सिर्फ एक सोहबत ही नहीं, उसके अलावा भी अगर कोई रास्ते हैं जो आपको जहन्नम की तरफ या आपको गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं, उन रास्तों को भी आपको छोड़ना ज़रूरी है। तफसील में जाएंगे तो बात लंबी होगी। एक बात बताऊंगा इस मसले में मैं आपको। हमारा मोबाइल फ़ोन है, हमारा मोबाइल फ़ोन है, ये हम जानते हैं, हमारे फरिश्ते जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है कि हमारा मोबाइल फ़ोन कितना हमारी नेकियों का सबब बनता है, कितना हमारे गुनाहों का सबब बनता है। हमारा मोबाइल फ़ोन जन्नत के कितना करीब हमें ले जा रहा है, जहन्नम के कितने करीब लेकर जा रहा है, ये हम जानते हैं, हमारा रब जानता है। अगर आपको मालूम है कि आपके मोबाइल फ़ोन की वजह से आपके नामे अमाल में गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, इस मोबाइल फ़ोन को छोड़ दीजिए। इस मोबाइल फ़ोन को छोड़कर ज़िंदगी गुजारिए। इस मोबाइल फ़ोन के साथ मत रहिए। अगर आपकी ज़रूरत इस कदर ज़्यादा है कि उसके बग़ैर आपके काम नहीं होते, काम के वक्त में इस्तेमाल कीजिए, बाकी वक्त में मोबाइल फ़ोन को फेंक दीजिए उस वक्त तक जब तक आपके नफ्स की तरबियत ना हो, जब तक कि आपकी इस्लाह ना हो जाए, जब तक कि आपके दिल में अल्लाह का तक़वा ना पैदा हो जाए, उस वक्त तक इस मोबाइल फ़ोन से दूर रहिए कि मोबाइल फ़ोन आपको जो है गुनाहों की तरफ ले जाने का एक रास्ता है। जब तक आप इसको नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक आप गुनाह नहीं छोड़ सकते। कितने नौजवान ऐसे हैं कि तन्हाई के वक्त में उनसे कितने गुनाह होते हैं, कितने गुनाह उन्होंने कर दिए और कितने गुनाहों की उनको आदत हो गई, ये बस वो जानते और अल्लाह जानता है। उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि अपने गुनाहों को छोड़ने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन से दूर रहिए। उलमा ने कहा खुसूसी तौर पे कि तन्हाई में
मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना ये बहुत एहतियात का पहलू है। इंसान अगर अपने तक़वे से मुतमईन है कि मैं अल्लाह से डरने वाला, मुझसे गुनाह नहीं हो सकता, तो बात और है। लेकिन अगर उसको अपने आप पर शक है, उसे अपने मोबाइल फ़ोन के साथ तन्हाई नहीं इख्तियार करनी चाहिए। बाज़ उलमा ने यहाँ तक कहा कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल वैसे होना चाहिए जैसे बैतुल खला का इस्तेमाल होता है, कि इंसान ज़रूरत के तहत जितनी देर उसकी ज़रूरत है बैतुल खला में रहता है, जैसे ज़रूरत मुकम्मल हुई बाहर निकल जाता है, वैसे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल होना चाहिए कि जैसे ही आपकी ज़रूरत मुकम्मल हुई मोबाइल फ़ोन को आपको छोड़ देना चाहिए, वरना ये चीज़ आपको नुकसान की तरफ और गुनाहों की तरफ लेकर जाएगी। और हज़रात, एक आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात को और इस वाक़े को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। यहाँ इस वाक़े में बताया गया कि आखिर में उस आदमी की मौत आई, मौत आने के फ़ौरन 7 फरिश्ते आ गए। यहाँ आप देखें कि मौत जब आई उसकी, क्या उसको मालूम था? क्या वो जानता था? ऐसा तंदुरुस्त आदमी जिसने कुछ देर पहले एक इंसान को कत्ल कर दिया, ऐसा सेहतमंद इंसान जिसने एक मुद्दत पहले एक इंसान का कत्ल किया, जिंदगी में 99 कत्ल उसने किया, 100 कत्ल किए, रास्ते में उसकी मौत आ गई। क्या उसको मालूम था? किसकी मौत कब है ये बस अल्लाह जानता है। जिंदगी जब तक गुजारे नेकी में गुजारे, नेकी के रास्ते में गुजारेंगे, नेकी करने वाले लोगों की रूह लेने वाले फरिश्ते आएंगे। गुनाह के रास्ते में गुजारेंगे, गुनाहगारों की रूह लेने वाले फरिश्ते आएंगे। हम ये नहीं जानते कि कब मरेंगे, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि अगर मौत गुनाह में होगी गुनहगारों के साथ शुमार होगा, अगर मौत नेकी में होगी नेक लोगों के साथ शुमार होगा। ये हम ज़रूर जानते हैं। तो हमें हमारी ज़िंदगी में ये क्यों नहीं होता कि हम गुनाहों को छोड़ें और हम नेकी की तरफ आएँ? कितने लोग मालूम है सारी बातें, मालूम है कि ज़िंदगी गुनाह में जा रही है, मालूम है कि इस पर मरेंगे जहन्नम में जाएंगे, मालूम है नमाजें छूट रही हैं, मालूम है कि ज़िंदगी में बेहयाई के काम हो रहे हैं, मालूम है ज़बान ख़राब हो गई है, झूठ के आदी हो गए हैं, गालियों के जो है आदी हो गए, मालूम है कि हमारी तिजारत हराम है, मालूम है कि तिजारत में धोखेबाजी से हम काम ले रहे हैं, सारे गुनाह का इल्म है। लेकिन क्या इत्मीनान? शैतान इत्मीनान दिलाता है कि और कुछ दिन ठहर जाओ, ये रमज़ान आएगा, ये रमज़ान के बाद ठीक हो जाएंगे, कुछ दिन जाने दो, पैसे जमा करेंगे, उम्रे को जाएंगे, हज को जाएंगे, वहाँ जाके गुनाह माफ़ करा के आएंगे, उसके बाद नेकी की ज़िंदगी। क्या आपके पास वक्त मुतय्यन मौजूद है? क्या आपने तारीख़ लिखा कर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन से लाई है कि इस वक्त तक हम जिएंगे, उसके बाद मरना है? कितने लोग ऐसे जो हमारे साथ थे, हमारे साथ ज़िंदगी गुजारते थे, अब नहीं है। क्या हमारे साथ भी ये नहीं होगा? क्या हमारी मौत नहीं आने वाली? क्या हमारी मौत बुढ़ापे में उस वक्त आएगी जब हम बिस्तर के हो जाएंगे? क्या इसकी कोई जो है गारंटी है? कितने नौजवान दुनिया से चले गए, कितने बच्चे चले गए, कितने सेहतमंद लोग चले गए। हमें अपनी मौत की फ़िक्र होनी चाहिए, हमें मौत से पहले मौत की फ़िक्र होनी चाहिए। याद रखिए, वो इंसान जो दुनिया में रहकर अपनी मौत की फ़िक्र करता है, इन तमाम मसरूफियात में रहकर जन्नत को याद करता है, इन तमाम मसाइल में घिरे रहने के बावजूद अपनी कब्र की फ़िक्र करता है, इन तमाम जो है परेशानियों में रहने के बावजूद अल्लाह के सामने खड़े होने का उसको खौफ है, ऐसा आदमी कामयाब होता है। ऐसा आदमी कामयाब होता है जो आदमी के अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करने वाला है, जो अपने गुनाहों से दूर होने, अपनी नेकियों की तरफ आगे बढ़ने की जो फ़िक्र करता है, ऐसा आदमी कामयाब होता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को अपने आप का मुहासबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हज़रात, एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेक लोगों की सोहबत कहाँ मिलेगी? मस्जिदों में मिलेगी, दीनी मजलिसों में मिलेगी। दीन की मजलिसों में नेक लोग आपको मिलेंगे। दीन की मजलिसों में हाजिर होने की कोशिश कीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जिन तक प्रोग्राम का पोस्टर पहुंचता ज़रूर है, लेकिन वो प्रोग्राम में आते नहीं हैं, आते हैं लेकिन दीनी मजलिस को छोड़कर चले जाते हैं, घर में रहते हैं। मालूम है बयान है, आज एक आलिम आने वाले बयान करने के लिए, लेकिन घर से आने की तौफीक नहीं होती। अगर आपका ये अमल रहेगा, आप अगर दीनी मजलिसों में हाजिर नहीं होंगे, शैतान आसानी से आपको अपने हाथ में ले लेगा। होना ये चाहिए कि इंसान खुद दीनी मजलिस में आए,
अपने घर वालों को लाए, अपने बच्चों को लाए, अपनी बीवी को लाए, अपने माँ बाप को लाए, अपने दोस्त को लाए, अपने रिश्तेदारों को, अपने साथ मामला करने वालों को लाए। कम अज़ कम ये होना चाहिए कि खुद आए और अपने साथ हर वक्त 2-4 आदमी को लेकर आने की कोशिश करें। हम अगर दीनी मजलिसों को रिवाज देंगे, ये मजलिसें बढ़ेंगी, हमारा दीन ताज़ा होगा, हमारे माशरे में ईमान फैलेगा, नेक लोग फैलेंगे, नेक लोगों की सोहबत फैलेगी। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम को अपने आप की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपने आमाल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, गुनाहों से तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पिछली ज़िंदगी में हमसे जो गुनाह हुए रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ अता फ़रमाए, अगली ज़िंदगी में नेक आमाल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमें उलमाए किराम की सोहबत इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमें दीनी मजलिसों में शरीक होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमें गुनाहगार लोगों की सोहबत से दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मौत दे, हुस्न ख़ातिमा नसीब फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हमें मौत दे, वो फ़रिश्ते हमारी रूह को लेकर जाएं जो फ़रिश्ते रहमत के फ़रिश्ते हैं। अल्लाह उन फ़रिश्तों को हमारी रूह लेने से दूर रखे जो फ़रिश्ते अज़ाब के फ़रिश्ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के हक़ में जन्नत का फ़ैसला कर दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।